आपकी शिवराज सिंह चौहान जा रही है ऊपर, वो साधना सिंह चौहान ऊपर है, महाकाल सफारी में आएगी वो। पैसे बांटने से क्या होता है सर, अच्छा उद्योग दो ना इनको, मेहनत करेंगे कमाएंगे, लोगों को मट्ठा कर रही है तो। क्योंकि फ्री के मामले में अपन लोग हैं, आम लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं। अगर चाहे मुफ्त में राशन मिल जाए, चाहे वोट के 2 दिन पहले अगर 2-2 हज़ार रुपये सरकार बांट दे, तो ये सोच लेते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, उसने कम से कम 2 हज़ार तो दिए। वो तो उसको सिंधिया को खरीदा था तो हमारी सरकार गिर गई। महंगाई होंगे तो सब चलती रहेगी। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो मोदी जी को वोट देना बहुत जरूरी है। तो फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात है तो उसको काम धंधा दो। कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिलेगी, फ्री देने का मतलब क्या है। और बेरोजगारी के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही पीछे अपन, यहाँ पर देखा जाए तो युवा बहुत परेशान है। और शिवराज चौहान तो सब भांजों को इतना कर दिया, बहनों को उनने, और क्या चाहिए। आज तक अभी सरकार ने ये लोग कहते हैं भांजों और बहनों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जीजा की जेब पर है उसका। जीजा तो क्या बहनों से पैसे लेके दारू पी रहा है। नहीं सर, आप ही देखिए ना, मार्केट में 10 लड़कों का सर्वे कीजिए, उसमें से 8 लड़के बेरोजगार मिलेंगे और 2 रोजगार मिलेंगे। वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन में। उज्जैन के लोगों से हम ये जानने के लिए निकले हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अगले 2 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और शिवराज सिंह चौहान की वर्तमान में सरकार है। बीते 16 सालों से मध्य प्रदेश में वो सत्ता में है। आखिर मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया, ग्राउंड जीरो पर माहौल क्या है, क्योंकि सरकार के भाषणों में दुनिया भर का विकास है, लेकिन आम जनता तक ये विकास वाकई में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कौन आएगा कौन जाएगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि मालवीय है। रवि मालवीय जी, आप नेता वगैरह तो नहीं है? नहीं, नेता नहीं हूँ मैं चाहूँगा कि अच्छा काम हो रहा है अभी मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार अच्छा काम कर रही है। और पहली प्राथमिकता ये है कि आम जो नागरिक है उनसे जा के मिल रही है, और आम नागरिक से पूछो आप कि काम क्या हुआ है मध्य प्रदेश में, बताएगी आपको। बहुत अच्छा काम हुआ हमारे कुल मिला के। आप ज़मीनी स्तर पे सरकार का काम बेहतर देख रहे हैं। मैं जब आम लोगों से बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार दावा करती है कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो कहते हैं अगर बीते 40 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा महंगाई वर्तमान सरकार में ही है। सरकार रोज़गार के वादे करती है, लेकिन भाषणों में रोज़गार होता है, देते 1000 को हैं, गाते लाख लोगों को हैं। तो क्या है ये? देखो, महंगाई तो क्या है कि महंगाई तो बढ़ेगी, जैसा परिवर्तन होते जा रहा है ऐसा महंगाई बढ़ते जा रही है। तो सरकार का कोई इशू नहीं है इसमें, महंगाई तो बढ़ेगी कि जैसे परिवर्तन होता जा रहा है ऐसा महंगाई बढ़ेगी उसके अंदर। आपको लगता है महंगाई किसी के हाथ में नहीं है कंट्रोल करना? नहीं, किसी के हाथ में रोजगार बढ़ाना तो है। आपको लगता है मोदी सरकार जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, देखा देखी शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा हम भी 10-12 लाख अपने युवाओं को रोजगार देंगे। ज़मीन स्तर पे आपको लगता है कि युवा रोजगार है उनके पास? देखो, रोजगार तो मिल रहा है, अच्छा रोजगार चल भी रहा है, और सरकार रोजगार अच्छा भी दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है। बढ़िया काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारी पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि सरकार बने और अच्छा काम हो। क्या फिर से शिवराज सिंह चौहान की वापसी? जी। अच्छा, ये शिवराज सिंह चौहान के काम पर आप बता रहे हैं या मोदी के नाम पर? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें शिवराज से मतलब नहीं है, हम तो मोदी जी के नाम पे वोट डालते हैं। देखो, पहली प्राथमिकता होती है मध्य प्रदेश की, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो शिवराज चौहान का पहला प्राथमिकता नाम आता है। दूसरा नंबर पर आता है शिवराज नरेंद्र मोदी जी का, कि पहली प्राथमिकता रहती है हमें मध्य प्रदेश की, हम मध्य प्रदेश के अंदर रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश का नाम पहले 1 नंबर पर। आप प्रदेश और केंद्र दोनों में बीजेपी देख रहे हैं? जी, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। अभी उद्योग के हिसाब से तो बहुत पिछड़े पड़े हैं अपन, और बेरोजगारी के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही पीछे अपन, यहाँ पर देखा जाए तो युवा बहुत परेशान है काम के मामले में। मैं कोई पार्टी से विलोम नहीं करता, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। जो भी अच्छा कैंडिडेट आएगा उसको चुनेंगे अपन। तो इस बार ये चाहते हैं हम कि जो जनता के लिए काम करे अच्छा बेहतरीन। ये क्या फालतू की ये चीज़ें बांटने से कोई जनता का भला थोड़ी। ये लोग कह रहे हैं कि हमने लाडली बहना योजना निकाल दी है, पहले 1000, फिर 1250, 1500, 3000 चुनाव आते थे। विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ एक चुनावी ढोंग है, चुनाव खत्म, योजना। पैसे बांटने से क्या होता है सर, अच्छा उद्योग दो ना इनको, मेहनत करेंगे कमाएंगे, लोगों को मट्ठा कर रही है। तो मुझे किसी पार्टी के विपरीत ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी के उससे विलोम करता हूं तो मैं उसके पक्ष में बोलूँगा। आप उद्योग डालो, अच्छे लोगों को काम दो, रोजगार दो। आप क्या देख रहे हैं सरकार को ज़मीनी स्तर पे, आम इंसान के लिए कितनी बेहतर सरकार है?
क्योंकि सरकार कहती है कि हमने हर तबके को साथ लिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रईस हो। लेकिन मिडिल क्लास कहता है जो गरीब को मिलता है वो अपना खुश है, रईस तो खुश है ही, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। टैक्स भी देता है और उसके बदले में भी कुछ नहीं मिलता। आपको क्या लग रहा है, मिडिल क्लास को लेकर सरकार ध्यान देती है? फिलहाल तो मिडिल क्लास के लिए तो ऐसा कोई मुझको नहीं दिखता कि कोई सहायता हो। और ये फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात है तो उसको काम धंधा दो। कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिलेगी, फ्री देने का मतलब क्या है? सरकार अगर ये दे रही है तो रोज़गार दो ना। अभी आप देखो सफाई कर्मचारी हैं, 7-7 हज़ार में काम कर रहे हैं, तो सरकार उन लोगों पे भी ध्यान दे, मजदूर वर्ग की भी आमदनी बढ़ाएं। अभी देखा जाए नगर निगम में आउटसोर्स के कर्मचारी 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं। कितने हज़ार में काम कर रहे हैं? 8,000 रुपये में आप आपका घर चला लोगे क्या? मतलब ये दिन के 300 रुपये भी नहीं है। आप महंगाई के है ना, लिहाज से 8,000 रुपये अगर एक 800 कर्मचारी को मिल रहे हैं, आप ये हज़ारों करोड़ रुपए बांट रहे हैं, तो उन लोगों का भी तो सोचो। फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद क्या, जब मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, तो ये प्रदेश में क्या हो रहा है फिर? कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? विजय। विजय। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं अगले 1.5-2 महीने में। हाँ। आपको क्या लग रहा है माहौल? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब जाते हैं तो लोगों की राय बहुत अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं एक तरफा है, कुछ लोग कहते हैं कांटे का मुकाबला होगा, कुछ लोगों का कहना है महंगाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है अब सत्ता बदल देंगे। क्या है माहौल? देखो, महंगाई होंगे तो सब चलती रहेगी। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो मोदी जी को वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये तो केंद्र के लेवल की बात कर दी आपने। अरे राज्य का बाकी क्या माहौल है? राज्य का बढ़िया माहौल है, सब कमा के खा रहे हैं। कलाली पे देख लो आप, कितनी भीड़ है। कहाँ गरीबी है? कोई गरीबी नहीं है, सब अमीर हैं। हाँ। कोई भी गरीब नहीं है, सब अमीर हैं। हाँ। तो आप क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट कर रहे हैं बीजेपी को, या विकास के नाम पर? विकास भी हो रहा है और हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। क्या लगेगा? अच्छा, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र का नाम बहुत लेते हैं। हिंदू राष्ट्र मान लीजिए अगर कर दिया तो उसके 4 फायदे बताइए। क्या है हिंदू राष्ट्र होने से क्या हो जाएगा? क्योंकि लोग तो यही रहेंगे, सब हर जगह मुस्लिम का अपना कंट्री है। हाँ। अपना हिंदुस्तान में रह के अपना कंट्री नहीं है। मतलब पूरे दुनिया में यहीं पे ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, और वो भी हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये भी एक अपने हिंदुओं के लिए बड़े अफसोस की बात है, या नहीं? तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि नाम आ ही गया है वक्त, हिंदू राष्ट्र के तौर पर अब भारत की पहचान होनी चाहिए? होना चाहिए। और बाकी लोग कह रहे हैं फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? रहेंगे सब यहीं की? सब रहो ना, भारत के में रहना है तो जय श्री राम। जय श्री राम कहना। सर, आपसे एक छोटी सी राय लूँगा। आप चुनाव को लेके क्या देख रहे हैं? सबसे पहले आपका शुभ नाम? मदन लाल जी नेल। बदन लाल? मदन लाल। मदन लाल। हाँ, नौ। आप उज्जैन में सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, सरकार का विकास दिखाई देता है मध्य प्रदेश में? अरे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप बढ़िया देख रहे हैं सरकार का काम? बहुत जोरदार। और विपक्ष का दावा है कि इस बार कांटे का मुकाबला है। जैसे पहले सरकार इनने हमारी तोड़ दी थी विधायक खरीद के, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और सरकार रिकॉर्ड बहुमत से कांग्रेस की बन रही है। वो तो कहता है कहने का काम है, काम देखेगी जनता। तो उनने पहले ही कई वादे करे, सब झूठे निकले कांग्रेस ने। हाँ, और ये तो हर बात हर काम कर रही है, जो कहती करती है। सबसे बात तो सबसे बढ़िया खुशी की बात है, मोदी जी ने पूरे विदेशों में, देश में अपने भारत का नाम रोशन कर दिया। मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का मान जो बढ़ा है, हाँ। उसके बेस पे आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? उसके भी दे रहे हैं, और एमपी में भी दीजिए, अपने शिवराज जी ने भी बहुत काम किया, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, मजदूर शिवराज के सिंह लिए। चौहान बेहतर मुख्यमंत्री आपको लग रहे हैं? हाँ, बहुत जोरदार है। और नियम जो है मोदी जी जो चला रहे हैं ऊपर बैठ के, वो बहुत अच्छी चला रहे हैं तरीके से। अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना जो काम ऐसा करा। पहला प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, जिनने सब दूर भारत का नाम रोशन कर दिया है। खड़े होके भी आपसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राजेश गुरु। राजेश गुरु। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार विपक्षी पार्टियों को बोलती है फ्री की रेवड़ी बांटती है। हाँ। खुद चुनाव आने से पहले महिलाओं को 1000, 12, 1500 सिलेंडर 1100 से 450 कर दिया परसों। को मैं अशोक गहलोत हूँ, मुख्यमंत्री राजस्थान का, मैं 500 में सिलेंडर दे रही हूँ। वो तो बहुत पहले से दे रहे हैं, इन्होंने तो अभी ऐलान किया है परसों। ये 965 में दे रहे हैं अभी। अब 965 में अब तक दे रहे हाँ। थे, अब परसों से 450 कर दिया। कितने? शिवराज सिंह चौहान ने। नहीं मिल रहा? आपकी शिवराज सिंह जो जा रही है ऊपर, वो साधना सिंह चौहान ऊपर है, महाकाल सफारी में आएगी वो।
अच्छा, मुझे लगा वो जाने लगे। मैं गऊ पालता हूँ। सुनना, मेरी गौशाला है बहुत बड़ी। दिग्विजय सरकार दे गई मेरे को पट्टे करा के, राज शासन की। वो अच्छा था, दिग्विजय सिंह सरकार। आप कांग्रेस की सरकार को बेहतर देख रहे थे। पंजे पे मोहर लगाओ, कोई कांग्रेस की सरकार बनाओ। ये तो पंजे पे मोहर लगा रहे हैं। और वापस मेरी सरकार बन रही है अभी। कौन की? कमलनाथ, नाथों का नाथ। वो कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले तो पूरे भ्रष्ट आदमी हैं। कोई नहीं भ्रष्ट, आजाद पहलवान होगा भ्रष्ट जो बस चल रही भी क्या। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार का काम बेहतरीन है यार? लगता है बहुत हो गया काम बेहतरीन है अभी तो। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो अच्छा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैसा कर रहे हैं? शिवराज चौहान भी बढ़िया है जो कर रहा है। गरीबों की महिला को उनके साथ आज तक कांग्रेस ने नहीं करा है जो उनने करा है। क्या कर दिया ऐसा? महिला वो 1,000 रुपये का भी कांग्रेस ने डलवा है। ये तो कह रहे हैं चुनाव से पहले महिलाओं को पैतरा है, चुनावी 24 में सब बता देंगे क्या। सुनना मेरे, नरेंद्र मोदी अभी बना, चाय वाली का बच्चा हूँ मैं, चाय बेचता था। बे देश का प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश मैंने चलाया तो गरीबी को बांट दी थी अटैची खजाने में। ले बांटो। देश का प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज भी इतिहास देख लेना। वो तो कह रहे हैं देश की दुर्गति का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। चाहे चीन ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो। तू क्यों जा रही है चीन और हाथ मिलाना ये करके कि मैं तो तुम्हारा हूँ? भारत का नहीं तू, भारत मेरे। तो आपको लगता है इनको जब चीन और पाकिस्तान से इतनी समस्या है तो वहाँ जाते क्यों हैं? वो पाकिस्तान खड़ा है कि भारत का विनाश कर देंगे। क्यों? हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान अंदर नहीं घुसने देंगे। भारत के सिपाही हैं हम। ये खड़ी 47। ये तो आपने एमपी की बात कर दी। हाँ। केंद्र में 2024 में आपको क्या लगता है, मोदी आएंगे या गठबंधन एकजुट हुआ है? मैं आऊँगा अरविंद केजरीवाल, झाड़ी पे मोहर लगाओ, वो पंडित राजीव गुरु विजय बनाओ। मैं निर्णय ले लूँगा। आप अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं? 3 राज्य में कब्जा कर रखा नहीं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सब दूर हमने। गुजरात में तो बीजेपी है अभी। और हम ऐसे झाड़ू लगाएंगे पूरे मध्य प्रदेश, झाड़ू लग रही। आप कह रहे हो वोट मैं कांग्रेस को दूंगा, केंद्र में झाड़ू लगाएंगे आप? मैं अरविंद केजरीवाल, मैं टिकट ला रही हूँ। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कांग्रेस बेहतर है। अरे कमलनाथ को भी बनाएंगे, हमारा भाई है वो। कमलनाथ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर झाड़ू का क्या होगा? और बन भी गए था कमलनाथ। क्या झाड़ू का क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर कमलनाथ की सरकार बन गई तो बीजेपी वाले फिर से जैसे पहले तोड़ मोड़ कर दिया था, काय तोड़ मोड़? विधायक खरीद लेंगे क्या? सरकार तो गिरा दी पिछली बार। वो तो उसको सिंधिया को खरीदा था तो हमारी सरकार गिर गई। इस बार भी गिरा देंगे ऐसे तो वो आप हम नहीं गिरने वाले, हम नहीं गिरने वाले। हम समझदार हो गए सब। भारत की जनसंख्या कितनी है, परेशान हो रही, अनाज नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं, महंगाई वो बढ़ कहते हैं बीजेपी वाले। आप खुद देखिए मध्य प्रदेश में जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, वो राज्य को क्या संभालेगी? उसके 20 विधायक पैरों तले निकल गए, नाक के नीचे से, उनको पता ही नहीं चला। तो इसलिए तो हम खत्म कर रहे हैं बीजेपी को। इसीलिए खत्म कर रहे हैं। हमारी चाय की दुकान 3 रुपए में, वो 3 रुपए कट। क्यों भी? हमारी सरकार लाएंगे हम। आप बताइए, इनका तो कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी कांग्रेस। देखो ये है जीवन सरकार है, जो दुखी आदमी हो तो हर चीज़ को चिल्लाएगा। घर में 4 भाई है, घर में एक काम कर रहा है तो वो अच्छा, और जो नहीं कर रहा 2 बेकार भी है। एमपी में आपको क्या लग रहा है कौन अच्छा, इस बार कौन जरूरी है? शिवराज सिंह चौहान जरूरी है, कमलनाथ जरूरी है? कमलनाथ को लाएंगे हम। कमलनाथ तो नहीं आ रही है, आज नहीं आ रही है ना, कल आ रही है। बीजेपी आ रही है और नरेंद्र मोदी वापस आ रही है। वो केंद्र में नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। वापस आ रहा है वो तो। और शिवराज चौहान तो सब भांजों को इतना कर दिया, बहनों को उनने, और क्या चाहिए। आज तक अभी सरकार ने ये लोग कहते हैं भांजों और बहनों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जीजा की जेब पर है उसका। जीजा तो क्या बहनों से पैसे लेके दारू पी रहा है। जीजा बहनों से पैसे लेके दारू पी रहा है। आपका शुभ नाम? सतीश मीणा नाम है मेरा। सतीश मीणा, आप उज्जैन की वासी हैं? जी सर, मैं उज्जैन ही रहता हूँ। क्या लग रहा है आपको, माहौल कैसा है? सर लोगों में परिवर्तन की भावना है सर। GST और बाकी काफ़ी टैक्सेस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। उस जो टैक्स लगता है काफ़ी, यानी दुरुपयोग काफ़ी हो रहा है सर। अभी
G20। आप सरकार के काम से मतलब खुश नहीं है क्या? नहीं सर, अभी कांग्रेस की सरकार आना चाहिए 20 साल में। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आइए सर, आप बैठिए इधर। सबका साथ सबका विकास जमीन स्तर पे काम कर रहा है वो तो कहते हैं। नहीं सर, ये आप देखते हैं सर कितनी बेरोजगारी है अभी। आपको लगता है बेरोजगारी है? क्योंकि सरकार तो कहती है हर हाथ रोजगार, जिसके पास काबिलियत है उसके पास रोजगार है, जो घर बैठा है उसके बारे में क्या किया जाएगा? नहीं सर, आप ही देखिए ना, मार्केट में 10 लड़कों का सर्वे कीजिए, उसमें से 8 लड़के बेरोजगार मिलेंगे और 2 रोजगार मिलेंगे। वो भी जो BA M.Com PG कर रखा होगा उसे 5 से 7 हज़ार रुपये में नौकरी है। अभी ये हालत है उज्जैन शहर में। आपको लगता है पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और जो कर भी रहे हैं वो 5 से 8 हज़ार रुपये सैलरी में कर रहे हैं? आपकी नज़र में इस बार बदलाव होना चाहिए? यस सर। बदलाव में आप किसे देख रहे थे? जो भी जिस भी व्यक्ति को सर आपके प्रदेश में 2 ही पार्टियां दमदार हैं। आम आदमी पार्टी ने एंट्री ज़रूर की है, लेकिन मुझे माहौल तो नहीं लगता फिलहाल के लिए। कांग्रेस है, बीजेपी है। आप बीजेपी से नाखुश हैं तो कांग्रेस में आपको क्या चेहरा दिखता है? क्योंकि जो लोग कहते हैं जिन्हें बीजेपी सरकार में अगर विकास नहीं दिख रहा तो फिर वो बता दें कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर है। कांग्रेस को सर 20 सालों में मौका मिलेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको लगता है मौका मिलने की देरी है? दिग्विजय सिंह के बाद तो वो कहते हैं विपक्षी पार्टियां फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं और फ्री की रेवड़ी जनता लेने वालों में से नहीं है। जब बीजेपी सरकार में जैसे 1000 रुपये महिलाओं को 1200, 1250, फिर 1500, 3000, अभी सिलेंडर भी लगभग 450 रुपये का सरकार ने ऐलान कर दिया परसों कि अब गैर उज्ज्वला वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, क्या है ये? मतलब देखो आज का समय क्या है ये सब जानते हैं आप, ठीक है। समय के हिसाब से सब परिवर्तन जरूरी है ना। आपको लगता है जब चुनाव नज़दीक आता है तो सरकार को मजबूरन ये सब करना पड़ता है? क्योंकि फ्री के मामले में अपन लोग हैं, आम लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं। अगर चाहे मुफ्त में राशन मिल जाए, चाहे वोट के 2 दिन पहले अगर 2-2 हज़ार रुपये सरकार बांट दे तो ये सोच लेते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, उसने कम से कम 2000 तो दिए। 2000 रुपये दिए, 2-2 हज़ार भी देगी एक व्यक्ति को, तो पूरा मध्य प्रदेश कितने लोग हैं? आपको क्या लगता है ये मदद है या ये वोट पाने का एक तरीका है पब्लिक को बनाने का? ये सहायता ये है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद थे उज्जैन में। आपने उज्जैन के लोकल लोगों से हमने बातचीत की, आपने सुना कि किस तरीके का माहौल है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। काम को लेकर कई लोगों में निराशा दिखी क्योंकि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उनके ज़ुबान पर आपने सुने होंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में देश बहुत आगे गया है और बीजेपी सरकार में प्रदेश ने तरक्की की है। शिवराज सिंह चौहान के काम को लेकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं नाराज़गी भी कहीं हद तक है। लेकिन चुनाव में सरकार का हाल क्या होगा ये फाइनल नतीजे बताएंगे अगले 2 महीने बाद जब वोट पड़ जाएंगे। फिलहाल ये कहना कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये फिलहाल के लिए कांटे के मुकाबले के तौर पे होगा, लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार। फिलहाल उज्जैन से इतना ही। नमस्कार।